नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक शुरू हो गई। लालगुटका बैंक्वेट हॉल में भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वी सतीश एवं एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इस कार्य समिति की मूल कारण होगी कि संगठनात्मक संरचना की समीक्षा होगी, राजनीतिक प्रस्ताव बनाई गई है उस पर चर्चा होगी, उससे संगठन और भी मजबूत करने की तैयारी की जाएगी। राज्य सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार विकास के नाम पर ठप कर रही है। खासकर आदिवासी जनजाति वर्ग के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जो सरकार अपने आप को आदिवासी मुख्यमंत्री बताती है, वही सरकार आदिवासियों के प्रति वोट बैंक की राजनीति कर रही है और तो और आदिवासी समाज के प्रति भला करने के बजाय उन पर अत्याचार कर रही है। चाहे आदिवासी बहनों के साथ अत्याचार हो, दुराचार का मामला हो या फिर किसी प्रकार का आदिवासियों को बेहतर होने के लिए कोई संसाधन हो, इस प्रकार के अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पार्टी की संगठन को लेकर और राज्य सरकार की नीतियों के प्रति इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। जो है संगठनात्मक संरचना किस प्रकार से यहाँ पर इस प्रदेश में है उसकी समीक्षा होगी। तत्पश्चात जो है यहाँ इस प्रदेश के राजनीतिक जो हालात हैं, इन सारे विषयों को लेकर के राजनीतिक प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित हो। अभी राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ के प्रदेश की यूनिट ने तैयार किया है। चूँकि मैं अभी उड़ीसा से सीधा इधर बैठक में पहुँचा हूँ, मैं देख नहीं पाया, इसलिए राजनीतिक प्रस्ताव जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी को अपने जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति का कार्य करती है, अपने एकात्म मानववाद दर्शन के आधार पर मिला हुआ है, पंचनिष्ठाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हुए आगे बढ़ाते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के यह कार्य समिति में बातें आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी उसी आधार पर राजनीतिक प्रस्ताव भी यहाँ पर लाएगी। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से जो हमारे केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए चाहे देश के सभी वर्गों के लिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम कर रही है, उसकी भी चर्चा होगी। और इस प्रदेश में जिस प्रकार से जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश में विकास के कामों को ठप कर दिया है और ख़ास करके जनजातीय को किस प्रकार से जनजातीय समाज को जो है दोष हो रहा है, आघात हो रहा है, किस प्रकार से विश्वासघात किया गया है। चुनाव के समय में जनजातियों के मसीहा कहकर के वोट बैंक लेने का काम किया है और जैसे सत्ता में आया और यहाँ के आदिवासियों को हत्या करने का काम कर रहा है, अपराधी विवादियों को बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ प्रदेश के हमारे जितने हमारे जो सभी जिले के अंदर रहने वाले जनजाति भाई बहनों का, माताओं का किस प्रकार से दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है और हत्याएं कर दी जा रही है, सारे विषयों को हम जो है यहाँ कार्य समिति में लाने वाले हैं। और किस प्रकार से इस प्रदेश की जो संसाधन है उस संसाधन को राज्य के कोष में नहीं डाल करके अपने मंत्रिमंडल और व्यक्तिगत कोष में डालने का काम कर रहा है। चाहे संथाल परगना के तरफ जो माइनिंग के क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे तो विकास के विभिन्न विभाग के जो आयामों को ले लीजिए, वहाँ विकास का एक काम प्रारंभ नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकास का काम प्रारंभ हुआ था। वैसे योजनाओं का पैसा को भी हड़पने का काम कर रहा है और विकास के काम को नहीं बढ़ाया है। और खास करके जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय विकास के लिए तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। भारत सरकार ने जिस प्रकार से जो है वन धन योजना के माध्यम से यहाँ झारखंड में रहने वाले वनोत्पाद को बढ़ाएंगे, इसलिए जो पैसा दिया था उसका भी यहाँ उपयोग नहीं कर रहा है। और पैसा एक के माध्यम से जो है यहाँ के लोगों को जो है सुविधा होना चाहिए, शासन का जो है स्वरूप तैयार करना चाहिए, इस पर भी यह सरकार कभी भी पहल नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना विकास, अपना झोली भरने का ही काम कर रही है। इन सारे बातों की चर्चा आपने अपने संबोधन में ये कहा कि जो जिस बूथ पे 100 जनजाति है उस बूथ को चिन्हित किया जाए और फोकस किया जाए 2024 को लेकर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक संरचनाओं के आधार पर कैसे सशक्त हो, इसलिए समय समय पर कई प्रकार के प्रायोगिक योजना के आधार पर काम करते हुए आगे बढ़ती है। इस बार हम जनजातीय मोर्चा के लिए हम यह तय कर रहे हैं कि जहाँ भी
100 मतदाता जनजाति है जिस किसी बूथ में, और उससे ऊपर जितना भी हो उसको हम जनजाति बूथ के रूप में चिन्हित करेंगे। और वहाँ हम भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्रियों के साथ सशक्तता के साथ काम करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की बातों को रखते हुए, उसके उद्देश्यों को रखते हुए, आइडियोलॉजी के साथ जोड़ते हुए, देश के प्रधानमंत्री जी जनजाति विकास के कामों को किस प्रकार से कर रहे हैं उनको हम वहाँ तक पहुँचाते हुए हम जोड़ने का काम करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।